फल्गुनी में लोग आस्था लेकर के आते हैं कि हम जाएंगे तो स्नान करेंगे। इनका स्नान करने का भी बहुत बड़ा फल बतलाया गया है शास्त्र में। वो उनको भी जैसे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ जो जल है, इस जल में लोग जाएंगे तो उन जलों को स्पर्श करिएगा तो हाथ में खुजली हो जाएगा, उसमें कीड़ा है काफी। राहुल, ये हिंदू सनातन से नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जाता है कहाँ? अल्लाह के मस्जिद में। ये मेरा घर है, फिर भी अपने शहर का, अपने गया का अब ये बुराई कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार उस की है। आप बताइए ना कितना गंदगी है। देखिए ना, आज बहुत दूर दूर से बेचारा लोग इसमें करोड़ों रुपया लगा है। लूट है, लूट है। क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके के बारे में, गया के बारे में बताया गया था कि रबर डैम है, यहाँ पे शुद्ध पानी हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, गंदगी खा लेगा इसमें। तो हम लोग स्नान नहीं किए, कल पर स्नान किए हैं। ये जो शराब है ना, वो बंद करना पड़ेगा। तो बंद तो है ही। कहाँ बंद है? कैसे नहीं बंद है? नहीं बंद है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बंद? अब मंगवा के दिखाइए तो यहाँ पे। नहीं, हाँ। अब मंगवा के दिखा देंगे तो फिर तो हाँ, पकड़ा देंगे तो आप रुपये। कैसे पकड़ेगा? नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और हमारी चुनाव यात्रा शुरू हो गई है। हम चुनाव यात्रा के पहले पड़ाव में गया पहुंचे हैं, जो कि मोक्ष की नगरी है। और इस समय जहां हम मौजूद हैं, ये विष्णुपद मंदिर का देवघाट है। वैसे ये हमारा जो पूरा शो है, ये स्पॉन्सर्ड है A+ कॉमर्स क्लासेस और वेदांता होम्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसके डिटेल्स आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही गया जी रबर डैम है, जो कि नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर जब हम गया पहुँचे हैं तो इसकी सच्चाई जानेंगे, इसकी हकीकत जानेंगे कि इसके बनने के बाद यहाँ के गया के लोगों को या फिर जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको कितना फ़ायदा पहुँचा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। यहाँ पर स्थानीय जो पंडा जी हैं, ये इसके बारे में हमें विशेष जानकारी देंगे और बताएंगे। सर, ये बताइए कि ये जो रबर डैम बना है, इससे कितना फ़ायदा हुआ है आम जनता को, या फिर जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं उनको, या जो लोग पिंडदान करने आते हैं उनको कितना फ़ायदा या नफ़ा नुकसान हुआ है? देखिए ना, स्थानीय लोग को इससे कोई फायदा हुआ है, ना टूरिस्टे को कोई फायदा हुआ है। ये सिर्फ जैसे सरकार की शोभा जैसे कि एक ठगने की थी, वो शोभा जैसे कि उनकी मंशा जो थी वो पूर्ण हो गई। क्योंकि रबर डैम का मतलब होता है कि हम जैसे लोगों को, पब्लिक के लिए जैसे सुरक्षित बनाए। यहाँ जो था ये तीर्थ है, इस तीर्थ के जैसे नष्ट किया गया। फाल्गुनी का तीर्थ मतलब कि फाल्गुनी जो हमारे जैसे के तीर्थ हैं, इनका शास्त्रों में बहुत बड़ा महात्म्य है। और इनकी महात्म को जैसे कि समाप्त करने की ये योजना थी सरकार की। उन्होंने जो किया है सो अच्छा नहीं किया है। बड़ा शर्म की बात है कि एक समय ऐसा जैसे कि माहौल बना के लोगों ने कहा कि हम सीता के श्राप से मोक्ष करवा दिया फाल्गुनी नदी को, लेकिन ऐसा है नहीं। देख लीजिए, सीता का श्राप सामने ही जैसे मौजूद है। इन्होंने जो कहा था कि हम गंगा जल योजना जैसे कि लाए हैं, गया जी में इनका गंगा जल योजना भी जैसे धरा का धरा रह गया और इनका डैम का भी योजना फेल हो गया। नीतीश कुमार कहते कि वो एक तरह से, उनका ये मानना था कि कलयुग में वो भागीरथ वाला, कि हम भागीरथ की तरह हम यहाँ पे गंगा को लाएंगे, यहाँ पर पानी हमेशा मौजूद रहेगा। क्या वो कुछ भी धरातल पर नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं, ये सामने दिख रहा है ना, सामने है। देख लीजिए, मनसरवा नाला का पानी इसमें मिला हुआ है। आप इसमें स्नान नहीं कर सकते। जिस फल्गुनी में लोग आस्था लेकर के आते हैं कि हम जाएंगे तो स्नान करेंगे। इनका स्नान करने का भी बहुत बड़ा फल बतलाया गया है शास्त्र में। वो उनको भी जैसे समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ जो जल है, इस जल में लोग जाएंगे तो उन जलों को स्पर्श करिएगा तो हाथ में खुजली हो जाएगा, उसमें कीड़ा है काफी। तो यहाँ पे जो अभी देखिए जो पंप चल रहा है, उससे पानी का व्यवस्था ये खाली को नहीं, ये तो नीचे से पैंप आप उसी जल को निकाल रहे हैं, उसी को उसी में डाल रहे हैं, क्या होगा? तो ये रिफाइन करने को यहाँ पे व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। इस पर हम लोगों ने कई बार इनको आगाह किया, इनके जैसे विभागों को आगाह किया, नगर निगम को आगाह किया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इसकी पानी की सफाई हो, जिससे लोगों को लाभ मिले। इन्होंने कोई योजना नहीं, खाली एक ढड्डा बना दिया गया, एक पुल बना दिया गया और जल को रोक दिया गया, एक रबड़ जैसे का लगा दिया गया यहाँ। यही तो सरकार को, जो सरकार ने ये गलती की है आपके नज़र में, इसको कैसे सबक सिखाएंगे? क्योंकि चुनाव है, वोट देना है, गया की जनता अपना नेता चुनने वाली है, लोकसभा चुनाव है। देखिए, गया की जनता जो है सब देख रही है और गया की जनता जान रही है कि किस तरह से उत्पीड़न किया गया है तीर्थों का। ये तीर्थों का उत्पीड़न है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, या जब से उनका शासन आया है, तब से यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ गए हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं।
देखिए, टूरिस्ट आना और जाना, जहाँ तीर्थ है वहाँ टूरिस्ट जैसे कि नित्य प्रतिदिन आ रहे हैं। काशी है, अयोध्या है, जैसे कि आप मथुरा चले जाइए, जैसे हरिद्वार है, जहाँ भी हमारे जैसे तीर्थ हैं वहाँ लोगों का टूरिस्ट, जैसे कि यहाँ जनसंख्या का जब जैसे को जनसंख्या बढ़ा तो टूरिस्ट बढ़ेंगे ही। आप लोगों की मांग क्या है? गया की जनता क्या मांग करती है? जनता की गया की मांग है कि स्वच्छ गया हो, गया में जैसे कि सुविधा हो, लोगों को जो हमारे तीर्थयात्री आते हैं, गया की एक ऐसी पहचान हो कि दूसरे राज्य के लोग आकर करके और यहाँ से जैसे कि संतुष्ट हो कर करके और यहाँ के लोगों को वाहवाही कर करके जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ हमारे यहाँ कुछ काम हुआ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली बिहार। वैशाली। यहाँ पे गया क्यों आए हैं? हमारी माता जी का देहांत हो गया था तो इसे क्रियाकर्म के लिए आए हैं। क्रियाक्रम पे। कैसा व्यवस्था यहाँ पे लगा? अभी तो ये रबर डैम के बारे में यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि किसी तरीके से ये सही नहीं है, फ्लॉप हो गया। आपकी नज़र में क्या है? जिस तरह से पहले बताया गया था उस तरह से तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, गंदगी है। जी। क्या है? किसी का सरकार हो, पब्लिक के बुड़बक बनाने का एक तरीका है। सरकार का कोई भी नीति और रूप सही नहीं है। ये रबर डैम बनाने का नहीं, देखिए क्या गंदगी है, क्या हमारे इस तरह के विष्णुपद मंदिर को, इतना बढ़िया मगध का मंदिर दुनिया आता जाता है, बाकी इस मंदिर के साथ विश्वासघात हो रहा है, किसी का भी सरकार हो। नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन का नहीं, सरकार है, सब नीतीश कुछ के- बढ़िया नीतीश हो के रहा है। सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन आइए, है। इधर आइए। नीतीश के सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन है। ये खाली कहने के लिए है बस। आप यूपी जाके देखिए कि आज के डेट में, ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया के रहने वाले हैं, प्रॉपर गया, ये मेरा घर है। फिर भी अपने शहर का, अपने गया का अब ये बुराई कर रहे क्यों हैं। नहीं कर रहे हैं? सरकार वैसा की है, आप बताइए ना कितना गंदगी है। देखिए ना, आज बहुत दूर दूर से बेचारा लोग इसमें करोड़ों रुपया लगा है। लूट और- है, हाँ? लूट है। आज तीर्थ लोग आते हैं बेचारा लोग गया के नाम पर, दुनिया आदमी आता है कि गया जी विष्णुपद मंदिर पिंड दान करने के लिए। क्या यहाँ पिंड दान हो रहा है? अच्छा ठीक है, अभी तो आपके पास मौका है ना जी, चुनाव होना है, वोट देना है, तो किसी को, या बीजेपी का एमपी हो चाहे गठबंधन महागठबंधन का एमपी हो, कोई एमपी काम नहीं करता है क्षेत्र में। तो वोट दीजिएगा ना। क्या काय के लिए वोट देंगे? नोटा बटा डाल दिया जाएगा वोट। नोटा कोई समाधान थोड़ी है। तो चुन के क्या करेगा? जब कोई काम नहीं करेगा उसको नहीं चुनिए, उससे बढ़िया है। अच्छा, वोट देकर बेकार काहे कीजिएगा जनता को? तो मतलब आप लोग नोटा बेहतर यहाँ पे गया। वही अच्छा लगता है, अच्छा। काहे कि कोई किसी का सरकार एमपी हो कोई काम नहीं करता है। अब पिछले में जो विजय मांझी थे। बीजेपी विजय मांझी कुछ नहीं किए, अच्छा, कहने के लिए एमपी है यहाँ। इस बार जीतन मांझी चुनावी कोई मैदान। कुछ नहीं करेगा, जीतन हो या सिर्फ जीत हो, कोई काम नहीं करने वाला है। सब खाली जनता को बुर्बक बनाता है। और जैसा यहाँ का पब्लिक हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान पब्लिक बुड़बक है। बुर्बक है कि जनता को बैठा को समाज में वोट देता है, उसको सही से ऐसा उससे बढ़िया कि गरीब तत्व को नेता को खड़ा करके चुने, वो अच्छा है, वो काम करेगा। चलिए ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली। वैशाली। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? माता जी देहांत हो गया इसलिए आए अच्छा, हैं। माता जी के देहांत। क्या लग रहा है यहाँ पे, जिस तरीके के बारे में गया के बारे में बताया गया था कि रबर डैम है, यहाँ पे शुद्ध पानी हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, गंदगी खाली है इसमें तो हम लोग स्नान नहीं किए, कल पर स्नान किए हैं। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत अच्छा गया को बना दिए हैं, वहाँ पे पर्यटक दूर दूर से आ रहे हैं, सब कुछ है। ये सब गलत है। तो अभी चुनाव होना है, वोट करना है, किस मुद्दे पर वोट कीजिएगा? जो अच्छा लगेगा हम लोग देंगे। कौन अच्छा लग रहा है? कौन लग रहा है कि अच्छा देश के लिए काम करेगा, राज्य के लिए काम करेगा? तो आप लोग चुनेगा, उसी की तरह से हम लोग सब चलेंगे। लोग चुनेगा तो आप किसको चुनिएगा? आप लोग कहेंगे उसी में हम लोग नहीं, राजी हम हैं। हम लोग कौन होते हैं कहने वाले? वोट अपने मन से, अपना अधिकार होता है। अधिकार है, जो जो बढ़िया नेता उसी को दिया चलिए जाएगा। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गया बिहार, गया बिहार। क्या करते हैं आप? पुजारी। पुजारी। पुजारी जी ये बताइए कि शराबबंदी होने के बाद क्या आपका जो आय है, जो टूरिस्ट है, यहाँ पे बढ़े हैं या घटे हैं? शराब, हाँ शराब, हाँ दारू जो कहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। दारू तो हमें लगता है कहीं नहीं बंद है। क्यों? नहीं बंद है, कैसे? बिहार में बंद है, बंगाल से आ रही है, झारखंड से आ रही है। उसको देखे हैं? रोक आप देखे हाँ, हैं? एकदम देखे, अपने आंखों से देखे, ये गलत बात है। नीतीश को एकदम देखे हैं। रोज पेपर में आउट हो रहा है, क्यों? आप रोज बदनाम पेपर कर में रहे हैं। आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलिए आप लोग सीधा अच्छा, सवाल। ठीक है, चलिए आप तो बड़ा लेकिन आरोप लगा रहे हैं। नीतीश एकदम कुमार आरोप क्या है, सच्चाई बात है ना। हाँ? जब मेरा सगा चचेरा भाई लोग क्या? पी रहा है, भैया वो रोक लगाएगा, मोदी है ना, अपने रोक लगाएगा। एक नंबर बोल रहा है ना, ये बंद करना जरूरी पड़ेगा। ये जो शराब है ना, वो बंद करना पड़ेगा। तो बंद तो है ही। कहाँ बंद है? कैसे नहीं बंद है? नहीं बंद है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बंद? अब मंगवा के दिखाइए तो यहाँ पे। नहीं, हाँ। अब मंगवा के दिखा देंगे तो फिर तो हाँ, पकड़ा देंगे तो आप रुपये कैसे पकड़ाएगा? न कैसे। जब ला के दे देंगे तो फिर हम पकड़ा देंगे आप रुपये। अच्छा चलिए ठीक है। आइए आइए, आप आइए, आप आइए, आप बता रहे थे
चलिए यहाँ पे टूरिस्ट का क्या है, पहले ज़्यादा आते थे या अब ज़्यादा आते हैं? पहले ज़्यादा आते थे, अब तो एकदम सिंपल है, गया खाली जाता है। ऐसा क्यों हो गया? बस 100 में एक आध दिन कोई न गया खाली, वैसा पिंडदान के नाम से खाली नहीं जाता है, लेकिन दारू के माफिक में बहुत बेकार नहीं, जा हम रहा उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे टूरिस्ट के बारे में। गया जिस चीज़ के लिए मशहूर है, अच्छा, ये गया, यात्री के हाँ, बारे में। यात्री के बारे में यहाँ पर। है। अरे यार, तुम आइसक्रीम खाओ ना। हाँ चलिए बताइए। हाँ बोलिए, यहाँ क्या पे बोल रहे थे? टूरिस्ट लोग आ रहे हैं पहले से ज़्यादा या कम आ रहे हैं? कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। अभी यहाँ पे चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं, फर्स्ट फेज का इलेक्शन गया में है। क्या लग रहा है, किसे वोट करेगी गया की जनता और क्यों वोट करेगी, किस मुद्दे पर वोट करेगी? हम लोग शुरू से कमल को दिए हैं और शुरू से कमल को ही आगे देते जाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि कमल हम लोग के लिए सहायतार्थ बना है। क्या अब कुछ कमल किसके पक्ष में जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। किसी के लीलार में लिखा हुआ नहीं है, माथा पर लिखा हुआ नहीं है कि कमल आप लीजिए, हम लीजिए, कोई भी ले। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? अच्छा है। अच्छा, राहुल गांधी? राहुल तो कभी उजला पहनेगा, कभी हरा पहनेगा, कभी नहीं, पीला। नेता नेता हम कैसे जो है? बोल रहे हैं उतना ही सुनिए ना, कभी लाल पहनेगा, कभी काला पहनेगा, कभी उजला पहनेगा। हम अच्छा या राहुल बुरा? नाम का है, राहुल, हम्म, ये हिंदू सनातन से नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जाता है कहाँ? अल्लाह के मस्जिद में। तो कभी सब आ करके मंदिर में मत्था टेक के ना। तो वो तो तो देवघर हिंदू के लिए देवघर गए थे, बहुत सुनिए सुनिए, देवघर भी गए हैं, वो मत्था टेके हैं मंदिर में। हम्म, हाँ, तो आप सिर्फ मस्जिद के बारे में कह तो रहे हैं। वो नहीं लाइव आया ना, क्यों नहीं लाइव नहीं थे? आए नहीं किया। अब लाइव हम आना लोग किसी लोग के मोबाइल देख रहे हैं ना। किसी की श्रद्धा पर आप ये नहीं कर सकते कोई लाइव आकर के हमको दिखाया तो वो मानेंगे। नहीं नहीं, तो कहाँ का बात कर रहे चलिए, हैं? आप कहाँ के, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो नालंदा जिला के रहने नालंदा वाले हैं। जिला के। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ रह के पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पिंडदान पाठ कराते हैं। तो जैसे पिंडदान का जब समय आता है, जिस समय जहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा भीड़, उस समय कैसी व्यवस्था रहती है? क्या व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट है? उस समय तो व्यवस्था ठीक रहता है। उस समय तो क्या कि आश्विन के महीने में यहाँ जल भी भरा रहता है, और जल जब बहता रहता है तो पानी गंदा नहीं होता है। अभी क्योंकि लेकिन ये सरकार का ये मानना था ना कि इसमें सालों भर जल रहेगा, जल संचय होगा, तो या थोड़ा सा उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, काहे कि उतना जल इसमें मिल नहीं रहा है जितना जल इसमें मिलना चाहिए। यहाँ पे तो बदबू आ रहा है अभी। जी हाँ, इसमें कीड़ा हो गया है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार का। आप लोग क्या मांग है? मांग यही है कि इसका साफ सफाई ध्यान दिया रखा जाए, इससे बनाए हैं इसको, तब बस यही कहना है। आप बाबा क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिरीश चुबे है, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। क्या समस्या है गया की, जो सबसे बड़ी समस्या है क्या है और कैसे उसका समाधान होगा? कौन लगता है कि उसका समाधान कर पाएगा? ये मोदी। मोदी। क्यों? मोदी जी तो 10 साल रहे हैं अभी तक सत्ता में, फिर चुनाव आने वाला है, फिर चुनाव लड़ेंगे, तो 10 साल में क्या बेहतर किए हैं गया के लिए? बहुत बेहतर किए। क्या, एक उदाहरण बताइए। पहले डैम बना, तो डैम तो अभी पानी सड़ रहा है यहाँ पे। उससे किया, वो तो बरसाती नदी है, पानी तो छोड़बे करेगा। तो सरकार का ये कहना था कि यहाँ पर पानी हमेशा रहेगा और पानी संचय होगा, रिफाइन होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। हाँ, रिफाइन भी हो रहा है, मगर हाँ, ये जो पानी बदबू ये है। पानी से मतलब नहीं, घर घर का पानी हो गया है, सब घर में पानी मौजूद है। अच्छा, जब से रबर डैम बना है उसके बाद से सरकार के या इस विभाग के कुछ सीनियर अधिकारी इसके देख रेख के लिए कभी आए हैं? हाँ, हमेशा आते हैं, लेकिन हम लोग के समय में तो नहीं आए हैं, लेकिन सुना जाता है कि वो आते हैं। आप अपने आँख से कभी देखे हैं? हाँ, देखा है, 2-3 बार मैंने देखा है। और रह गया सवाल कि सत्ता का बागडोर तो मोदी को ही है, क्योंकि हम लोग तो मोदी का सपोर्ट करते हैं। चलिए, अभी हम मौजूद थे गया में, और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है रबर डैम, जिसके पास हम मौजूद थे, और इसे लेकर के यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है। किसी ने कहा कि ये पूरी तरह से फ्लॉप है, तो किसी ने कहा कि हाँ, काम चलाऊ ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का वक्त आ गया है, हम अपने वोट से अपने नेता को चुनेंगे और उनसे हम बेहतरी की उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में वो हमारे बेहतरी के लिए काम करे। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट्स, बाकी 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।